अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद बास के साथ मैं हूँ आपका होस्ट बासित अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। और सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और इसके अलावा मैं आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप आ गया था और ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया था। उसकी कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं जो कि आपसे फिर कभी बाद में शेयर करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि कमरान साहब जो कि हर व्लॉग में मेरे साथ नज़र आते थे, वो तो अभी अपने इलाके यानी सियालकोट में शिफ्ट हो गए। तो अभी वो मेरे साथ काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि जब भी वो इस्लामाबाद आएंगे या मेरे साथ किसी ट्रिप में जाएंगे तो वो आपको लाजमी इंशाल्लाह दिखाएंगे भी। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, छोटे भाइयों की तरह था। हर व्लॉग में मिस भी करूँगा उसे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। और बाकी जो गैप आया था बीच में, इसे फिल करने के लिए आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप पहले प्यार दे रहे थे, जैसे आप पहले लाइक कर रहे थे, इसी तरह आगे भी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो एक गैप था वो पूरा हो जाएगा। तो बाकी इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की लोकेशन की अगर बात की जाए तो आज की लोकेशन उन लोगों के लिए है जो कि नेचर लवर हैं, जो कि हाइकिंग के शौकीन हैं, शोर शराबे से दूर, जंगल की ताज़ा हवा, और इसके अलावा जो ग्रीनरी और क्या कहते हैं कि पत्तों की सरसराहट, और इसके अलावा परिंदों की आवाज़ें, और जिनको पहाड़ पसंद है तो ये वाला व्लॉग मेरा उनके लिए। इवन कि इस्लामाबाद में रहते हुए भी यहाँ पर मुझे इस लोकेशन के बारे में पता तो था, लेकिन ये कि मैंने देखी नहीं थी। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायल 4 की, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। ये मेरे बैक साइड पे इसका पार्किंग एरिया है। और मैं आज आपको दिखाऊँगा ट्रायल 4, जो कि इस्लामाबाद में दामनिको के रास्ते में वाक़ है। तो इसकी लोकेशन और इसकी जो डिटेल है वो आगे मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ या मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और इसके अलावा आगे चलने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते फिर आज की लोकेशन की तरफ, साथ ही रहिएगा। लेट्स गो। दोस्तों, इस टाइम मैं जो जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ, ये इसके अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट कह लें, छोटा सा सिटिंग एरिया दिया गया है, जहाँ पर आप चाय पकौड़े और पानी वगैरह आपको हर चीज़ आपको मिल सकती है। क्योंकि गर्मी है और वर्किंग डेज़ हैं तो इस टाइम आपको इधर कोई भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी रश, या फिर शाम के टाइम आप आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई टेबल खाली नहीं मिलता। तो ये इसका वो एरिया जो कि रिफ़्रेशमेंट के लिए। बाकी इसका ये वाला जो बिल्कुल सामने वाला एरिया है, ये इसका पार्किंग एरिया है। और इसके अलावा जो बाय रोड है वो दामनिको को रोड जा रहा है। तो हम अब चलेंगे जी इसका जो मेन पॉइंट है हाइकिंग का, उस तरफ। और इसको आज हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ट्रायल 5, ट्रायल 4, ट्रायल 2 और ट्रायल 3 तो हम जाते रहते हैं, लेकिन ट्रायल 4 मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ। इसको कंपेयर करेंगे ट्रायल 5 या बाकी ट्रायल से। तो उधर मैं बाद में आपको रिव्यू भी दूँगा कि ये ट्रायल कैसा था बनिस्बत दूसरे ट्रायल्स के। तो चलते हैं फिर। और यहाँ से जी हाइकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसका स्टार्ट पॉइंट जहाँ से आप हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो धूप भी है, और मैं इतनी धूप में इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितने किलोमीटर का है। और सेकंड ये है कि अकेला भी हूँ, और फिर दूसरे ये कि अंधेरा होने से पहले पहले मुझे वापस भी आना है। तो इसी वजह से फिर मैं आ गया था। इस टाइम तकरीबन एग्जैक्ट टाइम मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, तो 3:45 बजे हैं जी। 3:45 बजे मैंने स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि मैं ऊपर कहाँ तक और किस टाइम तक पहुँचता हूँ। बाकी नो डाउट कि गर्मी है, लेकिन इस टाइम ठंडी हवा चल रही है तो इतना फ़ील नहीं हो रहा। और बाकी फिर आगे देखते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा है, आसपास सरसब्ज़ दरख्त हैं और क्या कहते हैं कि हवा चल रही है तो इतना फ़ील नहीं हो रहा। हाँ तो दोस्तों, बाकी जब आप ट्रेल पे आते हैं या हाइकिंग के लिए आते हैं, और ख़ासकर आप वर्किंग डेज़ में होते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने साथ स्टिक रखें लाजमी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता
यहाँ पर जंगली जानवरों का भी है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए आपको स्टिक लाजमी रखनी चाहिए, पानी आपको साथ रखना चाहिए। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि हल्के फुल्के बिस्किट या बनाना वगैरह अपने साथ रखें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखने कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो जब आप एंटर होते हैं तो आपकी चेकिंग होती है बैग वगैरह की। तो जो रैपर वाली चीज़ें होती हैं वो अलाउ नहीं होती, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है ना गन नहीं फैलाएं। तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ भी जाएँ पानी की बोतल हो या रैपर वाली कोई भी चीज़ हो तो आप इधर ना फेंकें। और इसके अलावा जब आप हाइकिंग करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपने बिल्कुल छोटे छोटे कदम रखने हैं, ज़्यादा तेज़ या भागना नहीं। उससे क्या होता है कि आप जल्दी थक जाते हैं। और इसके अलावा पानी जब आप पीते हैं ना, आपने एक एक दो दो सिप लेने हैं, आपने इकट्ठा नहीं पीना, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखने। और बाकी अभी तो रास्ता बिल्कुल वाइड है, आगे चल कर देखते हुए बहुत ही खूबसूरत व्यू है सामने का, मैं दिखाता हूँ आपको। चेक करें ज़रा, ये सूरज अभी सर पे है और क्या कहते हैं सामने अरगला हिल्स और ये उसका जंगल, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ऐसे में मैं अकेला। यार जी आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रेल 4 है इसके आगे से 2 रास्ते होंगे, तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने जाना किधर है। वो आगे बोर्ड आएगा तो उस पर लिखा होगा, मैं आपको फिर बताऊँगा उसके बारे में, क्योंकि मैंने सुना है अक्सर लोग जो है ना रास्ता भटक जाते हैं। तो आगे चल के बताता हूँ। दोस्तों यहाँ से आते हुए जब आप इस मोड़ पर आते हैं तो यहाँ आपको 2 रास्ते नज़र आते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर आपको डायरेक्शन दी गई है। एक जो है ट्रेल 4 टू चक जब्बी एंड तलहार मोड़ जा रहा है, जबकि दूसरा जो है ठोक जीवा ट्रेल 2 ट्रेल 5 जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने राइट साइड पर रास्ते पर नहीं जाना। ये आई थिंक सो मैंने सुना है कि ये ठोक जीवा जो है उधर जाता है। तो आपने जो सेल्फ़ी पॉइंट है, सेल्फ़ी पॉइंट इस साइड पे आपने यहाँ से लेफ़्ट लेना है। और ये देखें, मेरे जिस दोस्त से बात हुई थी उसने बताया था कि ये वाला उसने जगह जगह पर पॉइंट भी दिए हुआ है। ये सेल्फ़ी पॉइंट के लिए उसने जगह जगह पे मार्कअप भी किया हुआ है। उससे क्या होगा कि आप सही डायरेक्शन पे जा सकेंगे। तो चलते हैं। अभी तक तो रास्ता बिल्कुल वाइड था, बिल्कुल भी स्टीप नहीं थी। और जबकि ट्रेल 5 जो था वो तो बहुत स्टीप है अभी। तो बाकी देखते हैं, अभी तक तो फील नहीं हो रहा, आगे चल कर देखते हैं फिर। ये चेक करें, अभी स्टीप शुरू हुई है। और बाकी मेरे राइट साइड पे शायद मंकीज़ हैं, और लेकिन मैंने हाथ में स्टिक उठाई हुई है और काफ़ी क्या कहते हैं कि हार्ड है। आ गए ना तो एक एक लगानी है बस। लेकिन आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी आते हैं वर्किंग डेज़ में ना आएँ, सैटरडे संडे में आएँ या फिर शाम के टाइम आएँ, ताकि उससे क्या होता है अगर आप अकेले भी होते हैं ना तो आप सेफ़ होते हैं। और क्या होता है कि लोग आ जा रहे होते हैं तो आप अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। खैर आगे दिखाते हैं फिर आपको।
हाँ तो दोस्तों, ये बिल्कुल मेरे सामने वो वाला रोड है जो दामनकोर और मनाल को जा रहा है। आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, और लेकिन 12.5 की ये ख़ास बात ही कि उधर जगह जगह पे मार्कअप किया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कितना चल चुके हैं, कितने किलोमीटर हो चुके हैं और कितने किलोमीटर बाकी है। यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा कोई बोर्ड नज़र नहीं आया जिस पे लिखा हो कि टोटल कितने किलोमीटर है ट्रैक। आई थिंक सो जो मेन इसका गेट था, जो एंट्रेंस थी, उस जगह पे होगा, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया। तो चलो मैं वापसी पे आपको दिखा दूँगा कि टोटल कितने किलोमीटर है। और इस टाइम थोड़ा सांस भी फूला होगा क्योंकि अभी जो रास्ता है ना वो ज़िगज़ैग शुरू हो गया है, लेकिन काफ़ी इजी है बनिस्बत 12.5 के। काफ़ी हार्ड है और ये इजी है अभी तक, तो बाकी आगे देखते हैं। यार रास्ता माशाल्लाह बहुत इजी है। कहने का मतलब ये है कि देख लें आप, बिल्कुल वाइड है, ज़िगज़ैग है लेकिन उस तरह नहीं है। और जो 12.5 है ना, उसका जो रास्ता है वो पथरीला है, उस पर आप स्लिप भी हो सकते हैं। इसका जो रास्ता है ये आप देखें तो मट्टी है, और इसका ये है कि यहाँ पर ये स्लिपरी नहीं है। बाकी थकावट भी उस तरह फील नहीं हो रही जिस तरह 12.5 की है। बाकी सांसें फूली हुई हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं, पसीना भी आया हुआ है। लेकिन वो क्या है ना कि सफ़र थकान होती है तो मज़ा नहीं आता। जब तक आपके पसीने ना निकले ना, हाइकिंग का मज़ा ही नहीं आता। तो दिखाता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, सामने चेक करें, मरदला हिल्स का व्यू बहुत खूबसूरत है। और अभी ऊपर सेल्फी पॉइंट थोड़ा सा और आ गया, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो चलते हैं, फिर देखते हैं अभी रास्ता कितना बाकी है। 1 घंटा मुझे हो गया चलते हुए। दोस्तों काफ़ी ऊपर आकर आपको ये वाली जगह नज़र आती है। यहाँ से भी 2 रास्ते दिए गए, एक राइट और एक लेफ़्ट। और पहला उस बंदे का जिसने ये मार्क कर दिया है, ये सेल्फी पॉइंट का निशान दी गया है लेफ़्ट साइड पे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने राइट नहीं जाना। ओके, ये आई थिंक सो बिल्कुल करीब है हम।
और हवा भी चल रही है कि हम तो पहुंच गए। आई थिंक सो यही जगह। ओए होए होए। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए जी ट्रेल 4 के टॉप, जिसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है, और जितना सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत है। व्यू आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको रिव्यू दे दूं कि अगर कंपेयर किया जाए इसे ट्रेल 5 या ट्रेल 3 की निस्बत, तो उनकी निस्बत ये बहुत ईजी था। इसका रास्ता ज़्यादा स्टीपी नहीं था और बाकी वाइड था। तो जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं या फैमिली होती है आपके साथ बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि तरह हाइकिंग भी हो जाती है और फिर रास्ता इतना सख्त भी नहीं है, तो इजीली आप यहाँ टॉप तक आ सकते हैं। और फिर ऊपर व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और नीचे से इधर ऊपर आने तक मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा, जबकि मैंने सुना था ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की हाइक है, लेकिन 1 घंटे में पहुँच गया था कि मैं रास्ते में शूट भी कर रहा था, उसके बावजूद मैं 1 घंटे में पहुँच गया हूँ। इसका मतलब है कि ईजी है। और सेकंड, आप इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने रास्ते में कहीं पानी नहीं पिया, और मुझे याद भी नहीं रहा पानी पीना। जब मैं ऊपर आया मैं पानी साथ लेकर आया तो मुझे याद है कि मैंने पानी नहीं पिया, जबकि आप दूसरे ट्रेल पे जाए ना तो वो उधर आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती। और अब तक मुझे जो सबसे ज़्यादा ईजी जो ट्रेल था वो ट्रेल 2 लगता था इस्लामाबाद का। वो बच्चों के लिए कह सकते हैं, बड़ों के लिए तो नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है। वो वॉक कह सकते हैं, उसे हाइकिंग नहीं कह सकते। लेकिन ये वाला भी जो ट्रेल है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ईजीली बंदा कंप्लीट कर सकता है। और एक चीज़ और कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू, और मिलते फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी लोकेशन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Знаю, звучит сильно.